मेरी बहू बिस्तर पर सूसू करती है। सुमन, उफ़ कितनी ज़ोरों की सूसू आई है। अगर ज़रा भी देर हुई तो यहीं निकल जाएगी। घर पहुंचने में तो अभी टाइम लगेगा। ऐसा करती हूँ यहीं पार्क में बने इस पेड़ के नीचे ही बैठ जाती हूँ। गर्मी दोपहर का टाइम है। सभी अपने अपने घरों में अभी सो रहे होंगे। सुमन जल्दी से पेड़ के नीचे जाकर सूसू करने बैठ जाती है और कहती है, सुमन, सचमुच हल्का होने में जो सुख है वो दुनिया के सभी सुखों से परे है। इतना कहते ही सुमन की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि उसका बिस्तर गीला हो चुका है। असल में वो एक सपना देख रही थी। वो उठती है तो देखती है कि बिस्तर पर ही उसकी सूसू निकल गई है। सुमन, हे भगवान, इसीलिए बिस्तर पर सूसू करने में इतना मज़ा आ रहा था, लेकिन अब क्या करूं? अगर कहीं वो उठ गए तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ऐसा करती हूँ, चुपचाप सो जाती हूँ। गर्मी बहुत है, सुबह होने तक सूख जाएगा। ये सोचकर सुमन वहीं पर सो गई। सुबह केशव की जब आँख खुलती है तब तक बिस्तर सूख गया था, लेकिन सूसू की बदबू अभी भी आ रही थी। केशव, ये सूसू के जैसी गंदी बदबू हमारे रूम में कैसे आ रही है? सुमन, नहीं मालूम जी, हो सकता है कि ये इस हीरा का काम हो। हीरा केशव का पालतू कुत्ता है। केशव उसे बहुत प्यार करता था। वो वहीं सुमन को वो फूटी आँख नहीं सुभाता था। वो अपना हर गुनाह हीरा के माथे मढ़ देती थी और आज भी उसने बिल्कुल वैसा ही किया। केशव ने हीरा को गुस्से में बहुत डांटा। केशव, हीरा, आजकल बड़ा ही शैतान हो गया है तू। पहले तो कभी तू ऐसा नहीं करता था। अरे, जब तुझे घुमाने के लिए बाहर ले जाता हूँ तो अपना ये सब काम वहीं निपटा लिया करना। केशव हीरा को डांटकर नहाने चला जाता है, लेकिन हीरा बेचारे को ये समझ नहीं आता कि आखिर उसे ये किस बात की सज़ा मिल रही थी। उधर सुमन खुद से कहती है, सुमन, बचपन से ही मुझे ये बीमारी है। नींद में सूसू पॉटी कर देती हूँ। ना जाने कब मेरी ये गंदी आदत सुधरेगी। सुमन बचपन से ही ऐसा करती आई है। वो जब 5 साल की थी तब से ही वो नींद में ही सूसू पॉटी करती आई है। फ्लैशबैक। सुमन बचपन में, ओहो, कितनी ज़ोर की सूसू आ रही है। आधी रात हो रही है, कौन बाहर जाए। नींद भी बहुत ज़ोरों की आ रही है। अब कौन इस प्यारी सी नींद को छोड़कर सूसू करने उठे। एक काम करती हूँ, इस बिस्तर पर ही सूसू कर देती हूँ। वैसे भी अभी मैं छोटी हूँ, ना तो माँ मुझे कुछ नहीं कहेगी। ऐसा सोचकर सुमन वहीं पर सूसू कर देती है और इसी तरह से उसकी आदत बन गई। उसकी माँ अक्सर उसे इस आदत के लिए डांटती थी। माँ, बेटा, बिस्तर पर ये सब करना अच्छी बात नहीं है। अभी तो तू छोटी है, मैं तुझे पहना दूंगी, लेकिन जब तू बड़ी हो जाएगी तब क्या करेगी? सुमन, माँ, तब भी मैं डायपर ही पहन लूँगी। लगभग 7 साल की उम्र तक सुमन ने डायपर पहना। उसके बाद भले ही उसकी माँ ने उसे डायपर पहनाना बंद कर दिया, लेकिन उसके बिस्तर पर सूसू पॉटी करने की आदत बड़े होने तक नहीं गई। यहाँ तक कि शादी के बाद भी वो सूसू और पॉटी अपने बिस्तर पर ही कर देती है। दरअसल वो आदत से मजबूर है। सुमन, अभी तो 2 महीने ही हुए हैं शादी को। मुझे जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो मेरे पति को मेरी इस आदत के बारे में पता चल जाएगा। एक दिन सुमन दिन में खाना खाकर सो गई और उसे बहुत तेज पॉटी आई। उसे फिर से सपने में लगा कि वो टॉयलेट में है और वो फिर से बिस्तर पर ही पॉटी कर देती है। तभी उसकी नींद खुलती है। सुमन, ओहो, जिस बात का डर था फिर से वही हुआ। तभी उसकी सास कांति कमरे में आती हैं। कांति, बहू, बहू, ये कैसी गंदी बदबू आ रही है। ये बिस्तर पर क्या लगा हुआ है? हे भगवान, बिस्तर पर पॉटी, छी। सुमन, माँ जी, वो हीरा यहाँ आया था ना, ये पक्का उसका ही काम होगा। कांति, बिल्कुल सही कहा तूने। मैं तो केशव को समझाते समझाते थक गई थी कि उसको घर में मत ला, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। अब भुगतो। सुमन, आप परेशान मत होइए माँ जी, मैं इसे साफ़ कर दूँगी। सुमन ने फिर से सारा इल्ज़ाम हीरा के सिर पर डाल दिया। फिर
हीरा जैसे ही उसके कमरे में आया वो डंडा लेकर उसको मारने लगी। बेचारा हीरा दुम उठाकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ, लेकिन वो समझ ही नहीं पाया कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उधर सुमन ने चादर धोकर सूखने डाल दी और नई चादर अपने बेड पर बिछा दी, लेकिन उसे अभी भी इस समस्या का हल नहीं मिल रहा था। तभी उसे अपने बचपन की वो बात याद आई। फ्लैशबैक। सुमन बचपन में, माँ मैं बड़े होकर भी डायपर ही पहनूंगी। सुमन, अरे ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया। अभी बाजार जाकर अपने लिए डायपर खरीद कर लाती हूँ। आज रात को मैं पक्का डायपर पहनकर सोऊंगी। सुमन बाजार से डायपर खरीद कर ले आई और रात को उसे पहनकर निश्चिंत होकर सो गई। अगले दिन सुबह जब केशव ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा तो उसने अपने कपड़े लेने के लिए अलमारी खोली। तभी वहाँ पर रखा डायपर का पैक उसने देख लिया। वो सुमन से पूछता है, केशव डायपर? अरे सुमन, ये एडल्ट डायपर किसका है? सुमन, जी ये आपके हीरा के लिए है। आजकल घर में हर जगह गंदगी फैलाए रखता है, जहाँ मर्जी सुसु पॉटी कर देता है। वो अपने पति से ये सब बातें कह ही रही होती है कि तभी उसकी सास कांति वहाँ पर आ जाती हैं। कांति, हाँ बिल्कुल सही कह रही है बहू। अरे कल तो इसने तुम्हारे बिस्तर पर ही पॉटी कर दी थी। केशव, हीरा क्या ये सब सच है? सुमन, आप इससे क्या पूछ रहे हो? जी ये कौन सा आपसे कुछ बोलकर आपको सारी बात बताएगा। केशव, भले ही ये कुछ बोल ना पाए पर झूठ भी तो नहीं बोलेगा, इंसान थोड़ी ना है ये। सुमन हर रोज़ डायपर पहनकर सोती और अगले दिन सुबह जाकर उसे घर के पीछे नाली में फेंक देती। लेकिन एक रोज़ जब वो डायपर फेंकने गई तो एकदम से आंधी चलने लगी और वो डायपर उड़ते हुए एक पड़ोसन के ऊपर जा गिरा। डायपर में पॉटी लगी हुई थी। पॉटी वाला डायपर देख तो उस पड़ोसन का दिमाग ही खराब हो गया। उस पड़ोसन का नाम मायावती था। उसकी सुमन की सास से बिल्कुल भी नहीं बनती थी और वो डायपर देख चिल्लाते हुए कहती है, मायावती इस कांति को तो मैं बताती हूँ, गंदा डायपर मेरे ऊपर फेंकती है, शर्म नहीं आती। मायावती कांति से लड़ने के लिए उसके घर पहुँच जाती है। मायावती, कांति, अरे ओ कांति। कांति, क्या हुआ मायावती, क्यों चिल्ला रही है? मायावती, तुझे क्या लगा कि तू मेरे ऊपर पॉटी से भरा डायपर फेंकेगी और मैं देखती रहूँगी? कांति, अरे हम तेरे ऊपर डायपर क्यों फेंकेंगे, ये ज़रूर हमारे हीरा कुत्ते का काम है। सुमन, हाँ हाँ ये पक्का कुत्ते का काम है। मायावती, मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है क्या तुम दोनों ने? भला कोई कुत्ता भी किसी के ऊपर डायपर फेंक सकता है? मैं अभी पुलिस स्टेशन में तुम दो लोगों के खिलाफ़ रिपोर्ट लिखवा कर आती हूँ। इतना कहकर मायावती वहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन चली जाती है। कुछ देर बाद पुलिस उनके घर पहुँच जाती है। केशव भी ऑफिस से घर पहुँच जाता है। पुलिस ने केशव को खूब उल्टी सीधी बातें सुनाई। उधर सुमन ने अपना सारा दोष हीरा के ऊपर डाल दिया। ये सब सुनकर केशव गुस्से में आ जाता है। केशव, हीरा मैं तो तुझे बहुत सीधा समझता था, लेकिन ऐसी हरकतें करके तूने मोहल्ले में मेरी नाक कटवा कर रख दी। मैंने तो तुझे बहुत प्यार किया, लेकिन तूने ये सिला दिया मेरे प्यार का। अब मैं तुझे इस घर में एक पल भी और रहने नहीं दूंगा। चल निकल मेरे घर से। केशव ने हीरा को अपने घर से निकाल दिया और बेचारा हीरा रोते हुए चुपचाप वहाँ से चला गया। हालांकि वो ज़्यादा दूर नहीं गया। सुमन, अरे रुको रुको, इन्हें क्यों फेंक रहे हो? इन्हें रहने दो, मेरा मतलब है किसी के काम आ जाएंगे। केशव, नहीं, आज इस डायपर की वजह से मेरे घर पर पुलिस आई है, मैं इसे अपने घर पर और नहीं रख सकता। केशव ने वो सारे डायपर उठाकर फेंक दिए। उस रात सुमन टेंशन के मारे बिल्कुल भी नहीं सो पाई और वो रात भर जागती रही। ऐसे ही 2-3 दिन तक तो सुमन सोई नहीं, लेकिन फिर एक रात उसकी आंख लग गई और आंख लगते ही जिस बात का डर था वही हुआ। उसने बिस्तर पर सुसु और पॉटी एक साथ कर दी। अगले दिन जब केशव उठा उसके बाद उसने देखा, वह देखकर हैरान रह गया। केशव, ये क्या, अब तो हीरा भी या नहीं है, तो फिर ये सब किसने किया? सुमन,
अब और झूठ ना बोल सकी और रोते हुए उसने सारा सच केशव के सामने बोल दिया। सुमन, मुझे माफ़ कर दीजिए जी, मुझसे गलती हो गई। मुझे बचपन से ही ये रोग है। केशव, इसका मतलब ये सब तुम कर रही थी और डायपर भी इसीलिए ख़रीदा था और सारा का सारा इल्ज़ाम मेरे हीरा पर डाल देती थी। सुमन, मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ़ कर दीजिए। सुमन, अभी तो मैं अपने हीरा को ढूंढने जा रहा हूँ, तुमसे तो मैं आकर निपटता हूँ। केशव पागलों की तरह हीरा को सड़क पर चलते हुए ढूंढ रहा था कि तभी पीछे से एक तेज़ रफ्तार में कार आई तो केशव को टक्कर मारने ही वाली थी कि तभी हीरे ने केशव को ज़ोर से धक्का दे दिया। केशव दूर जाकर गिरा। केशव को बचाते हुए हीरा को हल्की चोटें आ गई। केशव, हीरा, मेरा हीरा, तुझे तो चोट आई है, मैं अभी तुझे अस्पताल ले चलता हूँ। केशव हीरा की मरहम पट्टी करवाकर उसे घर ले आता है। केशव, देखो सुमन, आज तुम्हारे झूठ की वजह से मेरे हीरा को चोट आ गई। आज मेरी जान बचाकर उसने अपनी जान की बाजी लगा दी। सुमन, मुझसे गलती हो गई जी, अगर मैं अपनी बीमारी आपसे नहीं छुपाती तो आज ये सब नहीं होता। केशव, कोई बात नहीं सुमन, हम तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे और तुम्हारा अच्छे से इलाज करवाएंगे। कांति, हाँ बहू, तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली, ये बड़ी बात है। केशव और कांति सुमन को अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाकर उसका इलाज करवाते हैं। कुछ ही महीनों में सुमन को इस बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। अब वो बहुत खुश थी। अब वो हीरा को भी बहुत प्यार करती थी। इसके बाद वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।